औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है 4.3 वो हम कर रहे थे और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विद डीप कंसेप्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फार्मूला है वो बताते जाऊँ। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। पी एक्स मतलब होता है फर्स्ट पोलिनोमियल, क्यू एक्स होता है सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। और पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो। तो ये सारे होल नंबर के सेट में आते हैं। होल नंबर जो कि 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होते हैं। तो वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो, ठीक है। तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। खैर ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा निकालते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेटा आप 4 स्क्रीन पे देख रहे हैं। द HCF 2 पोलिनोमियल्स इज। HCF हमें दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखेंगे, डाटा निकालेंगे। HCF हमें क्या दिया हुआ है? HCF विच इज इक्वल टू y माइनस 7 एंड देयर LCM इज। LCM क्या दिया? LCM विच इज इक्वल टू हमें y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y और प्लस 70, ये हमें एलसीएम दिया है। इफ़ वन पोलिनोमियल इज़, अगर एक पोलिनोमियल आपको दिया गया हो तो फर्स्ट वाले पोलिनोमियल को हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स। अगर सेकंड आता है तो उसे आप क्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने बेटा सेकंड पोलिनोमियल करना है। उसने कहा फाइंड अदर, तो इसका मतलब दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो दूसरा हमारे पास क्या है? वो क्यू ऑफ एक्स हो सकता है। तो ये हमने बेटा फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला भी आपको बताता जाऊँ। फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ओके हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला। अब देखिए 3 चीज़ें उसने दे दी। एचसीएफ दे दी है, एलसीएम दे दी है और पोलिनोमियल फर्स्ट दे दिया, सेकंड हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका प्रॉपर एक फार्मूला बना, इसको नीचे ला के डिवाइड करते हैं तो बना LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ये इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड P ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू Q ऑफ एक्स। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इधर लिख लें और ये वाला इधर लिख दें। हाँ, Q ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ एक्स। तो चलें आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। अब बच्चे नेक्स्ट क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है LCM की वैल्यू है y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y और ये 70 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय HCF क्या है? HCF है y माइनस 7 और P ऑफ एक्स क्या है? y का स्केयर माइनस 5y माइनस 14। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने क्या करना है? हम इसे ऐसा कर सकते हैं, इसको अलग कर देते हैं। Q ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू y का क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और इस पे क्या कर देते हैं? डिवाइड y स्केयर माइनस 5y माइनस
14 और मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 7, ये अलग कर दिया। अब इसको इस पे आप क्या करें, डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करने, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे इसका रिमाइंडर 0 लेके आएँ, और ऊपर जो आंस हमारे पास आएगा वो फिर इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन जी इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे फिर मैं ये बड़ी वैल्यू इनसाइड रखूँगा और छोटी वैल्यू आउटसाइड रखूँगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये अवेलेबल हैं दोनों। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ये छोटी वैल्यू बाहर, वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14 और वाई क्यूब माइनस 10y स्केयर प्लस 11 वाई का 11y और प्लस 70। अब हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में पहली टर्म को कैंसिल करते हैं। तो इसका मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि पहली टर्म कैंसिल, मैं y से मल्टीप्लाई करूं। किससे, y को। इस सारी एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो y को इससे मल्टीप्लाई किया, y क्यूब बन गया। ठीक है, y को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्केयर बन गया। y को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 14y बन गया। ओके हो गया। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये भी जो प्लस का है वो क्या हो जाए, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखें ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 5 है। तो 10 में से 5 निकालें तो 5 बचा। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साथ वाई स्केयर लगा देंगे। 14 में 11 ऐड करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस आएगा और ये 25 बन जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5, 1 और 1 2, साथ वाई आ रहा है, वाई लिख देंगे प्लस 70। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये पहली टर्म खत्म, ये जो यहाँ पे साइन आ जाता है वो ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे ले जाते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे कोई ऐसी टर्म तलाश करनी कि मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये पहली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये वाई स्केयर आ रहा है, इधर भी वाई स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं -5 से जब इस सारी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये पहली टर्म कैंसिल हो सकती है। तो -5 को मैं यहाँ पे रफली यहाँ पे कर देता हूँ, वाई स्केयर लिखा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए इसलिए अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय -5 हर टर्म को। तो यहाँ पे वीडियो पॉज हो गई थी। -5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -5y का स्केयर है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 5 5 25 और 7 वाई आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 70 आता है। अब ये जो आंसर आ गया ना, आपने बेटा यहाँ पे इसके नीचे लिख देना, क्योंकि हमने -5 से इसे मल्टीप्लाई किया। तो -5y का स्केयर प्लस 25y प्लस 70। ये क्या भाई, ये तो आगे वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इन्हें माइनस करना है, साइन चेंज करने के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। आंसर क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बना, इसको डिवाइड करने के बाद y -5, अब इसकी जगह पे हम फिर ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे इस सारी एक्सप्रेशन क्योंकि डिवाइड की है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई -5 और साथ क्या आ रहा है, y -7 HCF। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्यू ऑफ एक्स जो सेकंड पोलिनोमियल वो आ जाएगा, इसको इससे किया वाई स्केयर, y को इससे किया -7y, -5 को इससे किया -5y, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 5 7 35। तो यहाँ पे फिर क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्केयर, माइनस का 7 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 12 दोनों ऐड होंगे और साथ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा प्लस 35। तो जो सेकंड पोलिनोमियल होगा ना वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, दोबारा फिर हल्का सा समराइज कर देते हैं बेटा। यहाँ पे हमें HCF दिया था, ये एलसीएम दिया था, ये
उसने एक पॉलिनोमियल दिया था, उसे हमने पी एक्स कह दिया। सेकंड उसने कहा फाइंड करो। हमारे पास फार्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड आईसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, क्यू एक्स निकालना, तो ये नीचे डिवाइड हो गया। इसको मैंने फिर इस तरह लिख सकते हैं, ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर। इंटरचेंज करने के बाद फिर आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम की वैल्यू पुट की, एचसीएफ की वैल्यू और पॉलिनोमियल जो फर्स्ट दिया था उसकी, फिर मैंने इसको सेपरेट किया। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको इस पे डिवाइड किया बाय डिवीजन मेथड। तो ये साइड पे मैंने डिवाइड किया, ये आंस आया। इस आंस की फिर वैल्यू इस सारी एक्सप्रेशन की जगह पुट कर दी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई या ये पॉलिनोमियल आई। तो जो सेकंड वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, वो हमारे पास होगा वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 35। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हैंस सेकंड पॉलिनोमियल इज आगे लिखते हैं क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 35। तो ये आपका वो सेकंड वाला पॉलिनोमियल। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डन हुआ, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है, ये माइंड में बिठा लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में नहीं आने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।